विषाणु और बैक्टीरिया का अटैक को क्या कहते हैं? खाद्य संक्रमण। जब कोई खाने वाला पदार्थ पर जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया का अटैक होता है तो वो वस्तु सड़ने लगती है, जिसको में सड़ना कहते हैं, सड़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? वो खाने वाली वस्तु विषाक्त बन जाती है, क्योंकि जब जीव बैठेगा उसे खाएगा और अपना गंदगी उस पर छोड़ेगा, तो खाएगा भी छोड़ेगा, तो खाएगा तो सड़ाएगा और गंदगी छोड़ेगा तो सड़ेगा, और उस पदार्थ को जब हम लोग लेंगे तो वो विष हमारे बॉडी में जाएगा, तो जीवाणु जाएगा, विषाणु जाएगा, या फंगस जाएगा, फंजाई जाएगा, या बैक्टीरिया जाएगा, या प्रोटोजोआ, कुछ भी जाएगा हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में उसका फैला होगा। फिर हमारे पेट में खाना जो रखा गया, उस खाना को खा के हम लोग ब्लड मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करेगा। तो ये होता है कि विषाक्त खाना खाने से हमारे शरीर में जो है कि जीवाणु, विषाणु द्वारा अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। और ये फैलते कहाँ से हैं? तो ये फैलते दो तरह से, एक हवा से फैलते हैं और एक जल से फैलते हैं। तो हवा और जल में एक तरह का कहा जा सकता है, उसमें स्टेफिलोकोकस नाम का जीवाणु या विषाणु पाया जाता है, बहुत डेंजर होता है। जब हवा में उड़ता है, उड़ते हुए किसी जगह को कहाँ बैठता है? तो खाने वाले पदार्थ है, और जब बैठ जाता है तो उसका भक्षण करने लगता है, उस चीज को इंसान खाता है तो बीमारी हो जाती है। तो जो इसके द्वारा फैली हुई जो बीमारी होती है, तो ऐसी बीमारी को खाद्य संक्रमण रोग कहा जाता है, यानी खाने वाले पदार्थ के संक्रमण से फैलने वाले रोग को कहा जाता है खाद्य संक्रमण रोग। ठीक है, जितनी बीमारी होती है 90% सबसे ज्यादा इससे होती है। उसके बाद सेकेंडरी बीमारी जो कह सकते हैं हाथ पैर टूटना, ये सब बीमारी नहीं है, ये घटना है। ठीक है, या किसी कारण बस किसी से डर होना, ये सब एक तरह घटना है, लेकिन खाना से जो रोग फैलता है वो खाद्य संक्रमण। तो जिसमें हवा सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से भी जा सकता है, जिसमें कोरोना आया था तो सांस की बीमारी थी। उसी तरह जल की बीमारी होती है, पानी पीते हैं, मान लो हमने गिलास में पानी रख दिया और 4 घंटे के बाद घूम के आ रहे हैं, वही गिलास पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर हम उसे ढके नहीं है, तो समझ